मोहब्बत के सामान की असली दुकान चलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस जननायक कहती है, इन दिनों क्रोधित हैं। उनके क्रोध के बाद कांग्रेस में सब के सब ऊपर से नीचे तक सड़कों पर उतर आए हैं। और जिस प्रकार बिट्टू ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए, और ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। भाजपा नेताओं को ये रास नहीं आ रहा, भाजपा नेताओं को राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता रास नहीं आ रही, और उसी घबराहट, उसी बौखलाहट में इनके नेता बयानबाजी करने पर तुले हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मौन हैं, तो ये जो माहौल है, लक्ष्मण रेखा पार करना, भाषा की मर्यादा का ध्यान न रखना, ये ठीक नहीं। कांग्रेस का ये क्रोध राहुल गांधी के खिलाफ आए बयानों को लेकर है। राहुल गांधी के सम्मान में, राहुल गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं, नंबर 1 आतंकवादी, जुबान काट लेने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम, उनका हश्र दादी जैसा होगा। बेशक ये स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे अल्फाजों की जगह नहीं, बेशक ये बयान लक्ष्मण रेखा लांघते हैं, बेशक ये बयान हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं और आपत्तिजनक हैं। राहुल गांधी भारत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जन विचार के प्रतिनिधि। लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि राहुल गांधी क्रोध करने की बजाय ठहर कर सोचते, थोड़ा मुड़कर देखते कि क्रोध का वातावरण कहीं उनका ही बनाया हुआ तो नहीं। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. अमेरिका में ये बहुत अच्छी बात कह दी राहुल गांधी ने, मोदी के विचार अलग, मेरे अलग, लेकिन नफरत नहीं करता। लेकिन क्या अमेरिका के सेटअप में सिर्फ नैतिकता का भाषण देना भर नहीं था? क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जो पूरी शिद्दत से कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी की ताकत उनकी छवि है, उसे खराब कर दूंगा। क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के युवा डंडे से मारेंगे? ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज राहुल गांधी को आतंकवादी कहे जाने पर कांग्रेस आग बबूला हो रही। कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं के नथुने फूल रहे हैं, तो इसमें गलत कुछ नहीं। लेकिन जब कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के खिलाफ देश की गली गली तक गुस्से का गुबार ले जाना चाहती है, तब कांग्रेस को अधूरी नहीं, पूरी बात बतानी पड़ेगी। राहुल गांधी को आतंकवादी कहने वाले नेता का नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। पहले उनके शब्द क्या हैं वो सुनिए। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के लिए जो कहा वो स्वीकार करने योग्य नहीं, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का पक्ष कैसे नजरअंदाज हो सकता है? रवनीत सिंह बिट्टू सिखों को लेकर कहे गए राहुल गांधी के बयान से आहत थे। What is your name? Sir, to the table. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him.
for all religions. यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में स्टेज पे बोल के खड़ा भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। रवनीत सिंह बिट्टू आज मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनका परिचय सिर्फ ये नहीं। रवनीत सिंह बिट्टू सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं, उन सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद की आग को बुझाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर बेअंत सिंह ने कांग्रेस की सरकार चलाई थी और 1990 के दौर में खालिस्तानी मूवमेंट को परास्त किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी का विरोध और मोदी विरोध में देश से खतरनाक खेल के बीच अंतर मिटाने की भूल क्या होती है, ये सिर्फ राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान से उजागर नहीं। 25 जुलाई 2024 को संसद में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सांसद चुन लिए गए खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाने को अघोषित इमरजेंसी से जोड़ा था। यही नहीं, बेअंत सिंह के कद को सिर्फ कांग्रेस के दायरे में सीमित करने की कोशिश भी की थी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य जी, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। आज राहुल गांधी का क्रोध वजन रखता अगर राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर क्रोध दिखाया होता तो, लेकिन नहीं। कांग्रेस को तो सिर्फ ये दिख रहा है कि उनके जननायक को गाली दी गई। मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें और उचित आचरण निर्देश के अलावा मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। ये हिंसा के बयान है, ये नफरत के बयान है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी बीजेपी के नेता दे रहे हैं तो खड़गे जी क्या करेंगे? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। और नरेंद्र मोदी इन लोगों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करे, जो न्याय संगत कार्रवाई हो वो करे और इनको निर्देश दे। और अगर आप चुप रहते हैं तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा भड़काने का, उनकी जान को खतरा पैदा करने का काम आपके निर्देशों पर, आपके इशारे पर, आपके संरक्षण पे हो रहा है। राहुल गांधी को गाली दी गई ऐसे आरोपों के साथ 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामना के साथ साथ एक चिट्ठी का तोहफा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भेजा। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बेहद उद्वेलित और चिंतित हैं क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी है। सत्ताधारी दल का ये राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी वाला ही रिटर्न गिफ्ट केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आया। नड्डा की चिट्ठी में गिनाया गया कि 10 साल में नरेंद्र मोदी को 110 से अधिक गालियां दी गईं और ये एक सच्चाई भी है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ गालियां ही नहीं दी गईं बल्कि उनकी मौत की भी कामनाएं की गईं। कौन भूलेगा 2023 में कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में क्या नारे लगाए गए। कौन भूलेगा कि देश के प्रधानमंत्री को कभी डंडे से मारने तो कभी हिटलर की मौत मरेगा जैसा बयान भी दिया गया। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ
हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड पुरैया आदमी चाहिए। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कौन भूलेगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौत का सौदागर वाला जुमला खुद सोनिया गांधी का था। लेकिन आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस न झुकने को तैयार है और न उन्हें आईना दिखाने वाले सत्ता पक्ष के लोग। ये जो चिट्ठी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो नड्डा साहब ने लिखी, लगता है क्या कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये चिट्ठी लिखी है? ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक 3rd डिवीजन के छात्र ने ये चिट्ठी लिखी। बेबुनियाद चिट्ठी, बुद्धिहीन चिट्ठी, बेवकूफाना चिट्ठी है। अब उस नाराजगी में किसी ने कुछ बात कह दी, हम उससे सहमत नहीं है। किसी के जीभ यूब काटने वाला जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर जो बयान दिए गए हैं या उनके खिलाफ जो बोले गए हैं, उन बातों को लेकर जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की जो बेवकूफी भरी बातें हैं, उन बातों से पूरी कांग्रेस सहमत है। सिर्फ सिखों पर राहुल गांधी का बयान भड़काऊ नहीं था। अमेरिका में आरक्षण पर कहे गए राहुल गांधी के शब्दों पर हंगामा बरपा। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और जब राहुल गांधी सबकी जाति पूछते पूछते समाज में नया हंगामा खड़ा कर चुके हैं, तब आरक्षण पर कहे गए उनके ये शब्द और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। राहुल गांधी को आज कहा गया एक एक आपत्तिजनक शब्द पीड़ादायक है, लेकिन राहुल गांधी का क्रोध जब कांग्रेस के प्रदर्शनों में नजर आ रहा है तो धीरे से जनता याद भी दिला रही है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।